नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। क्या इस देश में अंबेडकर की विचारधारा को चोटिल करने की कोशिश हो रही है? आज मैं सीधी बात करूंगा। देश में दलितों और मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश रची जा रही है क्या? क्योंकि मैं आपको आज एक कार्यक्रम में सरकार का वो कारनामा या वो काम बताने वाला हूं जिससे देश के 16 से 20% आबादी के मन पर सीधे चोट होने वाली है। अगर हम इस आंकड़े में 2 करोड़ दलित ईसाई और 10 करोड़ दलित मुसलमानों को भी जोड़ दें तो यह आबादी भारत में कुल 1/4 आबादी है, करीब 2011 के जनगणना के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यानी इस बड़ी आबादी के मानस पर सीधे चोट करने की कोशिश हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की हालत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर एक जैसी थी। गिने चुने लोग थे जो ऊपर उठते थे, जो दलितों की गिरी हुई हालत से ऊपर उठकर कुछ सफलता हासिल करते थे। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में दलित आंदोलन ने दलितों को एक नई जगह दी, नई जमीन दी, कुछ फायदे दिए। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि मुसलमान भी इसमें शामिल थे। लेकिन अब ये अंबेडकर की फिलॉसफी पर चोट करने का तरीका निकाल रहे हैं और तरीका अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी। मैं यहां उनकी एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का नाम है द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। इस किताब में अंबेडकर ने एक लाइन लिखी। लाइन कुछ यूं है कि मनु ने 4 वर्ण की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। मनु ने जात की रचना की या नहीं यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। यह अंबेडकर ने कहा है। अब अंबेडकर की इसी फिलॉसफी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, आप जो भी इसको शब्द देना चाहें। ऐसा लगता है कि देश के नामी दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह ठेका लिया हुआ है। बाकायदा अंबेडकर वाद को खत्म करने के लिए काम शुरू किया गया है। आप 2014 के बाद से देख ही रहे होंगे कि धीरे धीरे बच्चों के मानस पटल से उनके आदर्शों की छवि किस तरह से धूमिल की जा रही है, कमजोर की जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से यह रणनीति काम कर रही है और अब इसमें एक कदम आगे जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने स्नातक कार्यक्रम से BR अंबेडकर के दर्शन यानी उनकी फिलॉसफी पर इलेक्टिव कोर्स को पाठ्यक्रम से हटाने का सुझाव दिया है। चौंकाने वाली बात है यह, जिसका यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग ने कड़ा विरोध किया। खबर यह है कि BA प्रोग्राम फिलॉसफी से अंबेडकर पर वैकल्पिक कोर्स को हटाने का सुझाव पहली बार इसी महीने 8 मई को दिया गया था और इसके बाद 12 मई को जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई, इस पर चर्चा हुई और इस समिति ने सुझाव पर कड़ा विरोध भी झेला है। इसमें के बारे में कहा गया कि अंबेडकर देश के बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी प्रतिनिधि हैं और उन पर शोध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थायी समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए यह सुझाव दिया। मैं यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्थायी समिति के सदस्यों ने सफाई में यह भी कहा कि अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह सोचा भी कैसे जा सकता है कि अंबेडकर को आप पाठ्यक्रम से हटा देंगे, उनकी फिलॉसफी को आप पाठ्यक्रम से हटा देंगे, उन अंबेडकर को जो 1/4 आबादी के आराध्य हैं और देश जिनके बनाए हुए संविधान पर चलता है, जिनके दर्शन को मानता है, उनके दर्शन को आप हटाना चाहते हैं और आप सावरकर के दर्शन को जोड़ना चाहते हैं। उनकी कविताएं महाराष्ट्र में बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। कर्नाटक में उनके कविताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शामिल कराया, उनकी कविताएं कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह की तमाम कवायद हो रही है जिसमें कि तमाम इस तरह के नए नए किरदार गढ़े जा रहे हैं। कन्नड़ जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सावरकर के नाम को शामिल करने के लिए, उनकी कविताओं को शामिल करने के लिए बहुत हंगामा भी हुआ था। पाठ्य पुस्तक में जो संशोधन समिति थी उसने एक कविता को शामिल किया। उसकी एक लाइन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। लाइन कुछ यूं है कि श्री विनायक सावरकर एक पक्षी के पंखों पर बैठते थे और अंडमान जेल में कैद होने के दौरान मातृभूमि की यात्रा के लिए बाहर निकलते थे।
हंसी आई होगी आपको, लेकिन यह था। हैरानी की बात यह है कि स्थायी समिति दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से आंबेडकर की फिलॉसफी को खत्म करने की सोच रही है। यह सोच कहां से पैदा हुई, यह सवाल है। अभी यह फैसला अकादमिक परिषद के हाथों में है, जो शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने वाली सबसे शीर्ष इकाई है। स्थायी समिति के अध्यक्ष और डीन ऑफ कॉलेजेस बलराम पनी ने एक बयान दिया। बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, गौर से सुनिए। यह आंबेडकर कोर्स हटाया नहीं जा रहा है और कमेटी की ओर से ऐसा सुझाव नहीं दिया गया। सुझाव क्या था? सुझाव यह है कि नए और पुराने कोर्स को एक साथ मिलाया जाएगा, जिससे कि यह रोचक हो जाए और छात्र इसको दिलचस्पी लेके पढ़ें, छात्रों में इसको लेकर आकर्षण पैदा हो। ये पनी साहब कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुझाव दिया था कि सभी पृष्ठभूमि से आने वाले विचारकों के दर्शन को शामिल किया जाना चाहिए इसमें। मैं आपको बता दूं कि पनी साहब बचाव की मुद्रा में यह बात कह रहे हैं और यह पुष्ट खबर है कि आंबेडकर पर कोर्स को हटाया जा रहा है, उनकी फिलॉसफी को हटाया जा रहा है। और कई सारे लोगों को पढ़ाने का मतलब यह है कि आप और भी विचारधाराओं को आंबेडकर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आंबेडकर से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलॉसफी ऑफ बी आर आंबेडकर कोई कंपल्सरी कोर्स नहीं है, यह इलेक्टिव कोर्स है। छात्र यह तय कर सकते हैं कि उन्हें इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। यह संदेहास्पद है कि एक नए सिलेबस के तहत दूसरे विचारकों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। यह क्यों दिया गया? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और पेरियार कुछ अन्य विचारक हैं जिनके कोर्स नए पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि आंबेडकर फिलॉसफी का जो ये कोर्स है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, 2015 में इसको शुरू किया गया। इसमें आंबेडकर के जीवन और उनके लिखे कुछ महत्वपूर्ण आलेखों के बारे में बताया जाता है। उनकी अवधारणाओं और शोध प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि इस कोर्स से किसी को क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो सकती है, और क्यों आंबेडकर की सोच को चोट पहुंचाने की साजिश हो रही है? क्यों देश के 32 से 35 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? यह विचार कहां से पनप रहा है? यहां मैं आपको सरकार और संस्थानों की सोच का एक और पहलू बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था, मुगलों की हिस्ट्री को हटाया गया था, और बदलाव क्या हुआ था यह जान लीजिए। एनसीईआरटी की कक्षा 12 के सिलेबस में जो हिस्से हटाए गए थे वो पहले देखिए। उसमें यह हटाया गया कि गुजरात दंगों के बारे में एक पूरा पैराग्राफ हटा दिया गया, जिसमें कहा गया था कि कैसे रिहायशी इलाके धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर बंटे होते हैं और कैसे साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद वहां के और ये हालात बने। इस एक पैराग्राफ के साथ अब कक्षा 6 से 12 तक के जो सोशल स्टडीज के पाठ्यक्रम से जिक्र है इसको हटा दिया गया। ये जुड़ी जानकारी इसमें हट नहीं है। कक्षा 12 के पहले चैप्टर में महात्मा गांधी का त्याग सेक्शन में कहा गया था, हिंदू मुसलमान एकता की पुरजोर समर्थन करने वाले गांधी का विरोध करने वालों ने कई बार उनकी हत्या की कोशिश की। इसे हटा दिया गया। साथ ही वो हिस्सा भी हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठन के खिलाफ कार्रवाई की, एक्शन लिया। इसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया गया था। यह हिस्सा भी हटा दिया गया। कक्षा 12 के इतिहास के किताब से गांधी की हत्या से जुड़ा वो हिस्सा भी हटा दिया गया जिसमें उन्हें मारने वाले को ब्राह्मण और कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक बताया गया था। नई किताब में यह लिखा गया है, वो आप सुनिए ध्यान से। उसमें लिखा गया है कि 30 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में एक युवा व्यक्ति ने गांधी पर गोली चलाई। हत्यारे ने बाद में सरेंडर कर दिया। व्यक्ति की पहचान नाथूराम गोडसे के तौर पर की गई। ये हटे हुए हिस्से इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कौन है जो पीछे से खेल रहा है और खेल क्यों खेला जा रहा है। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 2 के चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट में सुलह कुल की नीति के बारे में जो बातें लिखी गई थी उसको भी हटा दिया गया। इसी के साथ इस चैप्टर में बादशाहनामा और अकबरनामा की पढ़ाई भी अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। यह भी नहीं होती, इसको भी हटा दिया गया। इस चैप्टर में लिखी इन बातों को पढ़कर छात्र अपनी समझ बना सकते हैं कि उस दौर में जो रहा होगा, जो रहा था, वो गलत था या सही था। फिर मुगल शासन कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन अगर हम छात्रों के सामने से 1, 2 या फिर
3 सदी का इतिहास ही इरेज कर दें, उसको हटा दें तो क्या होगा? अंबेडकर की बात हटा दें तो क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी हो या दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ जो हो रहा हो, उसके गहरे अर्थ हैं। और ये सब ऑर्ज ऑरवेल की याद दिलाता है, जिन्होंने बदलते इतिहास की इन कोशिशों को 1949 में ही भांप लिया था। और उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हर दस्तावेज को नष्ट किया गया है या जालसाजी की गई है, हर किताब को दोबारा लिखा गया है, हर तस्वीर को फिर से रंगा गया है, हर गली हर इमारत का नाम नया रखा गया है, हर तारीख बदल दी गई है। और यह प्रक्रिया दिन ब दिन, मिनट दर मिनट लगातार चल रही है। इतिहास रुक गया है, कुछ भी अस्तित्व में नहीं है सिवा अनंत आज के, जहां पार्टी हमेशा सही है। बेशक मुझे मालूम है कि अतीत की जालसाजी हुई है, लेकिन मेरे लिए यह साबित करना असंभव है, जबकि मैंने खुद जालसाजी की है। तो यह जालसाजी कैसे रुकेगी और क्या यह रुकनी चाहिए? क्यों अभी इन्हें आंबेडकर की फिलॉसफी से परेशानी होने लगी? कल क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। उदार आर्थिक नीतियों की वजह से हिंदुत्व के उभार और फिर इसके सत्ता पर काबिज होने की वजह से दलितों के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ जुल्म बढ़ा। 2013 से 17 के बीच ऐसी घटनाओं में 33% का इजाफा हुआ है। 33%। रोहित वेमुला को याद कीजिए, ऊना को याद करिए, भीम आर्मी को याद करिए, भीमा कोरेगांव को याद करिए। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। एकदम साफ है कि मंशा क्या है, एकदम क्लियर है कि सोच क्या है। अंबेडकर के कोर्स को, अंबेडकर की फिलॉसफी को हटाकर एक नया विवाद खड़े कर किया जाएगा, उस पर सुझाव दिए जाएंगे, फिर ये कहा जाएगा नहीं इसको रहने दो, इसके साथ कुछ और लोगों को शामिल करो, कुछ और विचारकों को शामिल करो, जिसमें कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों को भी शामिल किया जाएगा और वो फिलॉसफी लोगों को पढ़ाई जाएगी, बताया जाएगा ये आकर्षक कोर्स तैयार हो गया है। तो इतने सिस्टमैटिक ढंग से काम किया जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस हद तक पेनिट्रेशन करने की कोशिश हो रही है लोगों के मानस पटल पे। बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा।